तो आज का टॉपिक क्या होगा बायोलॉजी में? चिकित्सा से संबंधित खोज। तो आइए पूरी तरीके से फोकस करेंगे बायोलॉजी में। इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं जी कि किस के खोज किसके द्वारा की गई है ना जी। और आप देखोगे कि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। और फोकस करेंगे तो आप देखोगे जैसे जीव जंतु विज्ञान को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, है ना जी। इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? अरस्तु। तो आप देख सकते हो यहाँ जीव जंतु सब दिख रहे हैं ना जी। तो जीव जंतु विज्ञान के खोजकर्ता कौन हो गए? अरस्तु। कौन हो गए जी? अरस्तु। तो हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? अरस्तु। लेकिन अरस्तु का स्पेलिंग अलग होता है, एरिस्टोल लिखाता है लेकिन पढ़ते हैं अरस्तु। एरिस्टोल लिखाता है लेकिन पढ़ते हैं अरस्तु। और याद करते हुए चलिए, अभी पूछने का भी काम करेंगे। नेक्स्ट, अनुवांशिकी बोले तो जेनेटिक्स के खोजकर्ता कौन हो गए? मेंडल, है ना जी। और देखो बहुत सारे बातों के बारे में हो सकता है डिफिनेशन अभी बताए और नहीं भी हो सकता है हम आगे भी बताने का काम करें, लेकिन फिलहाल हमारा मुद्दा है कि किसकी खोज किसके द्वारा की गई, इसको याद करना। इसलिए याद करने पर फोकस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अनुवांशिकी जेनेटिक्स का खोज किसने किया? मेंडल। और अनुवांशिकी की अगर बात करेंगे तो अनुवांशिकी का मतलब होता क्या है? मतलब कि अगर किसी बच्चों में उसके माँ बाप या उसके दादा दादी का मतलब गिफ्ट में मिले क्या? धन दौलत नहीं, कहाँ मिले? तो उसका रंग, रूप, गुण, अवगुण, दोष जो मिले वही कहलाया अनुवांशिकता, जेनेटिक्स, हेरिडिटी। अब रंग रूप में अगर आप देखोगे, अगर इसकी अनुवांशिकता में और ज़्यादा जाओगे तो देखोगे कि जैसा कभी कभी देखोगे हुबहू जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा माँ वैसा बेटी। देखिए बता रहे फलनवा के पुत्र है जी, फलनवा का प्रोडक्शन है कि नहीं? सोच ले। कभी कभी देखोगे एक्सचेंज ऑफर हो जाता है, जैसा बाप वैसा बेटी, जैसा माँ वैसा बेटा। कभी कभी को मिलता नहीं है, कभी कभी अरे वही आँख है, मम्मी के जैसा आँख है, देखो इधर बाप के जैसा आवाज है, रंग रूप वही है, बोलो जैसा से देखने को मिलता। कभी कभी देखो ये पूरा दोनों करिया, मैया पापा दोनों करिया, उसका प्रोडक्शन गोरा हो जाता है। अब गोरा हो जाता है अच्छा ना बात है जी, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग सोचने लगता कहीं पड़ोसी के प्रोडक्शन तो नहीं है, सोच लीजिए। अब नेगेटिव माइंडेड भैया, नेगेटिव बातें अलग अलग सुनने को देखने को मिलती है। ये बताओ अच्छा खान पान डाइट होगा तब गोरा होगा, ये नहीं समझने का, लेकिन आप पड़ोसी के प्रोडक्शन है, सोच लीजिए। तो आप देखोगे तो याद रखने का काम करेंगे, अनुवांशिकता के खोजकर्ता कौन हो गए? मेंडल। लेकिन आप देखोगे कि इसके बारे में बढ़ चढ़ कर बताने का काम किया तो उसको नाम हो गया आधुनिक अनुवांशिकी, मॉडर्न जेनेटिक्स। इसको बताने का काम किया वाटसन ने। किसने कहा? वाटसन। तो याद रखो आधुनिक अनुवांशिकी की खोज किसने? वाटसन। अनुवांशिकता का कौन? मेंडल। अब मेंडल ने सबसे पहले मटर पर खोज किया था जी। 2 प्रकार का मटर ले लिया, फिर चूहा ले लिया, इस तरह से ले लिया। इसमें अभी आप एग्जाम्पल, तो इसलिए मैंने मटर चूहों पर नहीं बताया, मैंने यहाँ पर बताया ये दोनों है, ये लड़की है ये लड़का, दोनों का विवाह हो गया, इसका मान लीजिए 4 गो प्रोडक्शन हो गया। तो देखोगे वही बप्पा करिया है, लंबा है, लेकिन मम्मी नाटी है लेकिन गोरी है। चलो भैया लड़की नाटी है चलेगा, लेकिन गोरी एकदम सुंदर भालो भालो होना चाहिए, है ना जी। लेकिन लड़का करिया चलेगा, नौकरी वाला होना चाहिए, क्या जी। ऐसा ऐसा देखो फैमिली समाज का थॉट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब इसका प्रोडक्शन आगे कैसा होगा, तो कहीं ना कहीं रंग रूप देखने को मिलेगा। आप देखोगे हमारे भारत की ही बात करोगे, हमारे भारत में पुर्तगाली लोग आए थे, पुर्तगाली के बाद से कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया ना जी। इधर से भारतीय और इधर से पुर्तगाली कॉम्बिनेशन पे स्टार्ट हुआ। पता चला प्रोडक्शन कभी पुर्तगाली दिखता है तो कभी भारतीय दिखता है, तो कभी साउथ इंडियन दिखता है, कभी नॉर्थ इंडियन दिखता है कि नहीं। अब पता नहीं चलता है कि भैया केकरा में कौन गुण आ गया। ठीक है, जो भी रहे तो याद रखने का काम कीजिए। अब सूजनिकी की अगर बात करेंगे, सूजनिकी की अगर बात करेंगे तो गाल्टन, सूजनिकी की बात करेंगे तो गाल्टन। इसको याद करते हुए भी आगे चलेंगे। अच्छा ये बताइए कि अनुवांशिकता का खोज मेंडल भूलोगे नहीं, आधुनिक अनुवांशिकता का तो भूलोगे नहीं,
है कि नहीं। और जैसा भी हम बोले कि हाँ उसका मैया बप्पा करिया है, प्रोडक्शन गोरा हो गया, कहीं प्रोडक्शन कोई पड़ोसी के तो प्रोडक्शन नहीं है, ऐसे नैसे अगर बात करेंगे कहीं तो बताइए कि कोई मार के गाल सुझा देगा कि नहीं, बोलो ना जी, मार के गाल सुझा देगा कि नहीं। तो गाल गाल मार के सुझा देगा कि नहीं, समझ में आ गया कि जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो सूजनिकी की खोज करता है गाल्टन, गाल्टन, तो सूजनिकी की खोज करता गाल्टन। अभी सब होता क्या, धीरे धीरे हम लोग हर चीज पर फोकस करने का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे रुधिर वर्ग, बोले तो ब्लड ग्रुप जी, अच्छा कोई बात नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पर रुधिर वर्ग बोले तो ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो इसकी खोज किसने किया, लैंडस्टीनर ने। किसने किया जी, लैंडस्टीनर। और आप देखोगे ग्रुप ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे ब्लड देखने को मिलेगा कि नहीं, नहीं 4 तरह का ही ब्लड देखने को मिलेगा जी। ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ओ नहीं। और सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा देखने को मिलता है, ठीक है, कौन सा। तो अगर पूछा जाए आप लोगों से कि बताओ ग्रुप ए ग्रुप वाले कौन कौन है, हाथ उठाओ अपने या कमेंट में कीजिए। ए वाले, अच्छा हाँ कमेंट में करें कौन कौन ए ग्रुप वाले हैं। अच्छा जैसे दीक्षा की है, ए ग्रुप वाली है, चलिए ठीक है ना। अच्छा बी वाले कौन कौन है, बी वाले बस 2 जन, अच्छा हाँ हाँ, क्योंकि ऑलवेज वी बी पॉजिटिव है कि नहीं। अच्छा ए बी वाले कौन है, अच्छा है। ओ वाले कौन है, अच्छा। तो इसलिए पूछ रहे थे कि कभी ब्लड देना पड़े तो तैयार रहेंगे, है कि नहीं। और ओ ग्रुप का बड़ी डिमांड है, बड़ी डिमांड है, क्योंकि ओ ग्रुप जो होते हैं ना वो डोनर होते हैं, इसको सर्वदाता बोलते हैं, केकरो मांगे केकरो दे सकता है। ग्रुप ए को चाहिए ओ से ले लेना, बी को चाहिए ओ से ले लेना, ए बी को चाहिए ओ से ले लेना। हाँ हाँ, लेकिन क्यों पता ओ वाले नहीं ले सकते, पता क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ईगो वाले ज्यादा रहते हैं, ईगो वाले ज्यादा रहते हैं, इसलिए दे सकते हैं, लेने का काम नहीं करते। समझ में आया ना, ओ क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। तो चलिए तो याद रखने का काम करेंगे। तो ओ होगा डोनर, लेकिन ए बी जो है ना, ए बी किसी का है जी, ए बी तो ए बी है रिसीवर, ए बी है रिसीवर, सबसे ले लेगा। ए ओ से फरियाले, बी ओ से फरियाले और ओ से भी फरवाले। ए बी वाले बड़े स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपना देखते हैं, दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं। सोच लीजिए क्या ब्लड ग्रुप से उसकी नेचर का पता लगाया जा सकता है कि नहीं। अब बी पॉजिटिव वाले तो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो मेनली याद रखना रुधिर वर्ग के खोज करता लैंडस्टीनर, क्लियर। नेक्स्ट आप देखो सबसे ज्यादा बी पॉजिटिव वाले देखने को मिलते हैं। अगला अब देखो रक्त संचरण, रुधिर का मतलब भी ब्लड होता है जी, और रक्त का मतलब भी ब्लड ही होता है जी। अब ब्लड को देखा आपने 4 भागों में बांटा गया, ध्यान दो स्क्रीन पर। और संचरण बोले तो सर्कुलेशन, और देखो पूरा ब्लड जो है ना, इसका पूरा ब्लड दिख रहा है ना जी, देखो सब जगह ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है। वही डेली एक्सरसाइज करोगे तो अच्छा से गति करेगा, और नहीं करोगे तो कहीं कहीं रुक जाएगा, कहीं कहीं रुक जाएगा तो धीरे धीरे क्या होता है, पैरालिसिस, बहुत सारा सिचुएशन देखने को मिलती है। इसलिए थोड़ा मोड़ा ये भी कम से कम एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क होते रहना चाहिए। तो रक्त संचरण का क्या होगा, विलियम हार्वे। इसको याद रखना भी आसान है। देखो अगर ये बताइए कि संचरण मतलब ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, इसको हम लोग पता कैसे करते हैं, बीपी नाप कर, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ये ना बोलते जी। अच्छा ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, बता सकते हो, बता सकते हो जी। स्फिग्नोमेनोमीटर, नहीं समझ में आ रहा ना, है ना। तो इससे पता चला साइंस के स्टूडेंट नहीं है, या साइंस कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी है। चलो आगे बढ़ो, है कि नहीं। चलो कोई बात है, तो पढ़ लेने का अच्छा से।
तो बीपी जो न मापते हैं वो स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। और याद रखना इसका मेजरमेंट होता है 120/80। अगर किसी का ये एवरेज है, नॉर्मल है, अगर किसी का है तो एकदम किसी तरह का रोग नहीं होगा, कोरोना आई तो भाग दे तो दूर से दूर रहेगा। लेकिन अगर इससे कम रहा तो हर तरह का रोग, अधिक रहा तो हर तरह का दोष देखने को मिल सकता है। अब बोलो सर कैसे पकड़ेंगे, बिना चेक किए पकड़ा जा सकता है क्या? हाँ जी, पकड़ा जा सकता है। किसी का बीपी अगर कम होगा ना, तो मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे, मान लो किसी का बीपी कम है, तो वो जो ना स्क्रीन पे देखे तो स्क्रीन पे देखेगा, आए जी समझ में, आए जी समझ में, आया जी समझ में, बोले हाँ 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 आया है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद कभी जिसका बीपी कम है, अगर देखोगे 10 गो रोटी खाता था, अब बीपी कम हुआ तो 2 गो 1 ही गो खाया तो खाया, नहीं भी खाया तो कोई बात नहीं, कुछ खाने का इच्छा भी नहीं लगता, कहीं मन होने लगता है, दिन का चैन रात की नींद भी उड़ जाती है। ऐसा उस समय भी होता है, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर बीपी कम वाला सिचुएशन में भी बताने का काम कर रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा, कभी देखोगे रोड पे चल रहे हैं, कोई पीछे से हॉर्न मार दे, पौ डरेगा, ऐसा ना लग रहा 2020 वाला परले आ गया। तो ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेंगे नहीं। उसके बाद जाना बाएं वाला रोड में सीधे चलते रहेगा। तो ये बीपी सबका लक्षण यही होता है। बीपी अगर कम रहे ब्लड प्रेशर तो ऐसा लक्षण उसमें देखने को मिलती है। कोई अगर गरिया भी दे, मदर सिस्टर भी कर दे, उसको बोला इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कोई मार दे तो उसको बोला इधर आओ इधर इधर आओ, बोले एक गाल में नहीं दूसरा गाल में भी मारना चाहिए, मार दो, है कि नहीं। सो जो आज पता चला कि गांधी जी हमेशा क्यों बोलते थे कभी एक गाल पे थप्पड़ कोई मारे दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए, क्यों गांधी जी का ब्लड प्रेशर कम रहता था, है कि नहीं। चलिए पता चल गया नहीं जी। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर हाई रहे तो काहे नहीं, यहाँ पर संधिया या सीला रहे, इसके सामने खली भी आ जाए ना, ये लोग ब्लड प्रेशर हाई रहे तो खलियों को चढ़कर मार दे। सोच ले, ऐसा ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखो जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो हमेशा शाकाहार टाइप का रहेगा, डाउट में रहेगा, हमेशा कोई हंसी मजाक खुद में करे, लगे मेरे बारे में कुछ बोला जा रहा है। और कब ऐसे कभी कभी बैठल रहेगा और कभी कब गिर जाएगा पता नहीं चलेगा। बोले अभी तो ठीक था, मर गया, क्या हो गया इसको, कहा है ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अंदर का नस कहाँ फट गया, कहाँ हो गया पता नहीं, ओवरफ्लो हो गया, चल गया। सोच ले, बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहे। तो बीपी अगर अच्छा रखना है तो बी पॉजिटिव हमेशा रहना है, हर चीज में अच्छे से रहना है। कहीं लड़ाइयों करेंगे तो मस्ती में करेंगे, टेंशन बोले थे ना, कोई गाली दे के चल जाए उसको बुला के थैंक यू बोल देना, बेटा टेंशन में हो जाएगा, टेंशन में हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, देने का। तो अब कभी हाई, अगर मान लीजिए अगर ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई हो जाए तो ब्लड प्रेशर हाई बोले तो हार्वे, हाई बोले तो हार्वे, क्लियर। तो रक्त संचरण हार्वे, तो ब्लड प्रेशर हार्वे बोले तो हार्वे बोले तो हाई, समझ में आई जी क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखो चिकित्सा शास्त्र के खोजकर्ता कौन हो गए, तो देखोगे चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेटस। देखिए चाचा हिप्पोक्रेटस बैठे हुए हैं, देख रहे जी चाचा को, देख रहे कि नहीं। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, लास्ट में क्या दिख रहा है, स के बाद क्या लिखते हैं, ह, समझ में आया। तो चिकित्सा शास्त्र के खोजकर्ता हिप्पोक्रेटस, जो कि चिकित्सा शास्त्र को अगर देखोगे तो देखोगे क्या कहते हैं, क्लासिकल। देखिए क्लासिकल देख सकते हैं, है ना, क्लासिकल क्या कहते हैं जी, क्लासिकल। तो चिकित्सा शास्त्र को क्या क्लासिकल, तो इसको हिंदी में याद रखना, स के बाद क्या होता है, ह। तो चिकित्सा शास्त्र का खोज करता है हिप्पोक्रेटस। तो कभी इंग्लिश में नहीं समझ में आए तो हिंदी देख लेना, कभी हिंदी में नहीं समझ में आए तो इंग्लिश देख लेना, बड़ा काम करता है जी, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, इसलिए दोनों को लेकर चलना है। अच्छा, उसके बाद देखोगे अगला है वनस्पति शास्त्र। अगला क्या जी, वनस्पति शास्त्र। और वनस्पति शास्त्र के हो गए तो थियोफ्रेस्टस। अब इसको कैसे याद रखे, तो लास्ट में है त और त के बाद होता थ बोले तो थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति शास्त्र के क्या हो गए, थियोफ्रेस्टस। आ रही जी समझ में क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वनस्पति का खोजकर्ता थियोफ्रेस्टस। वेजिटेशन, ठीक है, बोटनी वेजिटेशन बोटनी, क्लियर। इसके कौन हो गए, थियोफ्रेस्टस।
अगला देखो जी, अगला यहाँ म्यूटेशन। म्यूटेशन बोले तो उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, और उत्परिवर्तन का खोज किसने किया? ह्यूगो डी ब्रीज। तो ब्रीज बोलकर याद रखिए, ब्रीज। पता है क्यों? मान लीजिए ना कि जब तक लाइफ में हौने ना हो जाए तब तक लाइफ जो है ना ऐसे झींगा लाला ही रहता है ना। हौ हो जाने के बाद है ना लोगों का रहना खाना पीना, हौ मतलब लव यू है कि नहीं? समझ में आया? लव यू जब नहीं होगा ना तो लोग ऐसे रहे ऐसे जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहाँ लव यू हो जाए, ठीक है, उसके बाद देखोगे अच्छा कपड़ा एकदम सेंट मारे, और हमेशा क्यों? क्योंकि उसका लाइफ में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, तो हमेशा ब्रिजे साबुन से नहाएगा। कौन साबुन से नहाएगा? ब्रिजे। तो उत्परिवर्तन, परिवर्तन कब हो जाएगा? जब ब्रिज साबुन से नहाने लगेगा, है कि नहीं? पहले काम बने नहीं बने, प्रपोज करने बाद सैंडल खा ले, लेकिन परिवर्तन तो हो जाता है भैया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उम्मीद करते याद हो रहा होगा जो बता रहे हैं, ठीक है। और अगर पूछे नहीं बताए बाबू तो सोच लेना, सुनने के लिए भी तैयार ना, तो हम परिवर्तन कर देंगे, है कि नहीं? अच्छा, नेक्स्ट आप देखोगे, अगला है सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म जैविकी है ना जी। आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर आप लोगों को बता दिया हमने, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बोटनी, आधुनिक वनस्पति विज्ञान, मॉडर्न बोटनी का लिनियस। अब देखिए, अनुवांशिकता बोले तो मेंडल, मतलब जेनेटिक्स बोले तो मेंडल, और आधुनिक अनुवांशिकता मॉडर्न जेनेटिक्स बोले तो वाटसन, ये ना जी। वनस्पति बोटनी बोले तो थियोफ्रेस्टस, और आधुनिक में मॉडर्न बोटनी जुड़ जाए तो लिनियस। क्या हो जाएगा? लिनियस। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। याद रखना, अनुवांशिकता बोले तो मेंडल और आधुनिक अनुवांशिकता बोले तो वाटसन बोले ना, तो कहीं कहीं आपको मॉर्गन भी दिखता है। तो जैसा ऑप्शन वैसा काम करने का। आई समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? तो इस तरह से आप देखोगे, प्लस जो बताए उसको खाली रिवीजन करवा रहे हैं। चिकित्सा शास्त्र, हिपोक्रेटस, उसका जो नहीं बताया उसको छोड़ देते हैं। चलिए, तो इस तरह से आप देखोगे